नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो कोचिंग में हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर बिहार में भी कोचिंग वालों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वो अभियान कहने के लिए ही अभियान है, लेकिन इस अभियान के दौरान कुछ कोचिंग संचालकों का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली बात है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोचिंग चलाने वाले संस्थानों में किनके बारे में हम कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को जरा देखिए। हम तो आज हैरान रह गए, खान का एक्शन देख के तो हम हैरान रह गए, जबकि सारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट ब्यूरो चीफ लेवल के लोग पहुंचे हुए थे खान से बात करने के लिए, लेकिन उनका जो अंदाज था, इस अंदाज में बोल रहा था जैसे लग रहा है वो कोई यूट्यूबर से बात कर रहा। वैसे उनकी हेकड़ी बाहर हो गई और बाद में बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आया। कभी एक्चुअली है क्या ना, समस्या ये है ना कि मीडिया वाले से तो भेंट इन लोगों को होता नहीं है, और जो यूट्यूबर्स है अठन्नी उसको समझता है ये लोग मीडिया वाला, यही मीडिया वाला है। और फिर नहीं तो जो मनीष कश्यप टाइप का जो लोग है उसको समझता है ये मीडिया, बाकी मीडिया से तो भेंट होता नहीं है। तो आज संयोग ऐसा हुआ कि खान के पास बिहार के जितने भी ब्यूरो चीफ हैं चैनल के, सारे ब्यूरो चीफ पहुँच गए और सवाल दगादग होना शुरू हुआ। कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से सवाल होता है, मीडिया वाले इस तरीके से सवाल करते हैं। तो कहने लगे देखिए इंट्रोगेशन मत करिए, आप चीज़ों को समझिए। बोल तो इन्होंने दिया, और बोल दिया तो ये सोचकर बोल दिया कि सामने वाला कौन है, इससे क्या मतलब है। जो भी हो, हमें तो आका का बर्दाश्त प्राप्त है, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि जिस आका का बर्दाश्त प्राप्त की वजह से दहाड़ रहा है खान, वो आका भी दिन में 4 बार फोन करता है तो 2 मिनट होल्ड करने को होता है, तो कह देते हैं कि होल्ड रखिए थोड़ा बाइट ले रहे हैं। इसको पता नहीं है कि अभी भी मीडिया वाले, बहुत सारे मीडिया वाले पटना में ऐसे मीडिया वाले हैं जो इनके आका को समय लेकर फोन करना पड़ता है। मिलना तो दूर की बात है, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, और आका का कोशिश रहता है कि मेरा भी बाइट चला दीजिए, कुछ मामले में मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए। ये स्थिति इनके आका का रहता है। इनको तो लगा कंप्यूटर, तो आज इनको औकात समझ में आ गया। तो जरा देखिए कि मीडिया जब अपने तेवर और रंग में आता है ना, तो किस तरीके से खान जैसा कोचिंग संचालक भी औकात पे आता है, जरा ये देखिए। और जब मीडिया से बातचीत खत्म हुई और उसी दौरान जब आका के बारे में बात हुई, तो इसका चेहरा देखने वाला था कि हर कोई तो नाम ही लेके बात कर रहा था। न माननीय मंत्री ने कह रहा था, न सर कोई कह रहा था, न कुछ उस तरह का तवज्जो कोई दे रहा था। फोन करके जो पुलिस वाले को बुलाया था, स्वाभाविक कोचिंग वाला तो लठई तो रखता है ना, बाउंसर रखेगा, पुलिस वाला रखेगा, तुरंत टाइगर मोबाइल वाला सब पहुंच गया। अरे क्या हो गया यहाँ। जैसे ही देखा तो सामने जितने लोग खड़े थे वो सारे लोग ऐसे लोग थे कि मुख्यमंत्री जब कहीं विजिट पर जाते हैं या मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो उनका जो विशेष सुरक्षा घेरा है वहाँ भी जाने से इन लोगों को नहीं रोका जाता है। तो वो लोग देख के हैरान रह गया कि बाप रे, तो साहिबे के पास ये लोग खड़े रहने वाले लोग हैं। कुछ नहीं बोला, सब लोग खसक गया। तो जरा देखिए खान का ऐठन, और ऐसा ऐठन में मीडिया के ऐठन पर क्या हाल हुआ है, जरा देख लीजिए। हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है।
जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, लगता नहीं है कि जरूरी नहीं है क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं, आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। लोगों को अंदर आने भी नहीं देते हैं, पुलिस के साथ आप हम लोग आ गए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, थोड़ा सा सर, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा हो आप अपने हिसाब से करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछ। देख लिए, वैसे हम आज आपको कहे ना कि इस डीएम से कुछ होने वाला नहीं है। डीएम आज कोचिंग वाले से बैठक किए, अब म्यों में वही 1 महीना का समय दिए है, 1 महीना फिर कौन पूछने वाला है कि क्या किया नहीं किया। सो 2010 में बिहार में कोचिंग एक्ट आया, पाठक की वजह से नियमावली बना, और भी नियमावली बना तो अभी तक जो सो अधिकांश कोचिंग वाला लाइसेंस लिया ही नहीं है, कहता है कि लाइसेंस लेने में दिक्कत है। तो सुन लीजिए पटना के डीएम का हाल किस तरीके से प्यार से बतिया रही कोचिंग वाले से। अच्छा है हम लोगों की, वो हम लोगों ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें लोग, और निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था, और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर, और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का, उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताया है और उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलंब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांस था कि इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलंब होता है, तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड हैं क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है, निकलने का, प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है, अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं, और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है। सुन लिए, कह रहे थे ना कि कुछ होने वाला, डीएम साहब से कुछ होने वाला नहीं है। आप जरा देख लीजिए कैसा दहाड़ा है हमारा दिल्ली, गर्दा छुड़ाया है। जो कोचिंग वाला है उसको पकड़िए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। तो जरा देख लीजिए, दिलीप की भी बात सुन लीजिए और ये समझ लीजिए कि इन कोचिंग माफियाओं के पीछे किस किस तरीके के लोग खड़े हैं। वैसे आज खान को समझ में आ गया कि मीडिया क्या है और मीडिया वाले क्या है। हालात ये हुआ कि जैसे ही तो उसको कुछ भनक लगा, भाग गया बनारस, फुर्स से भाग गया बनारस, शटर गिराया, भाग गया बनारस। अब 2-4-5 दिन होश होने में लगेगा उसको कि मीडिया वाला भी कोई चीज़ है। ऐसे हैं कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो इस तरह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और दिल्ली के साथ साथ
कोटा हो, पटना हो, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ है, हर जगह स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी पटना में भी कुछ समय पहले आग लगने की घटना हुई थी, लिपापोती कर दी जाती है मामले की। अगर भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं गलती से भूकंप आ गया, अगर जोर का भूकंप आ गया, तो पटना में 1, 2 या 5, 10 या 100, 200 लोग नहीं, हजारों स्टूडेंट्स एक साथ उस भूकंप की चपेट में आ जाएंगे, मर जाएंगे, मौत हो जाएगी। जितनी लापरवाही पटना के कोचिंग में की जाती है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग संचालक हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से स्टूडेंट्स के हित में काम करते हैं, सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जहाँ स्टूडेंट्स की सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। जो बिहार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हम पटना जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जांच शुरू किया है। कल से जांच चल रही है पटना के कोचिंग संस्थानों में कि सुरक्षा मानक की दृष्टि से वो सही है या नहीं है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को और पटना के जिलाधिकारी महोदय को और तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ ही उनको हम एक बात बताना भी चाहते हैं, जो जिला प्रशासन या और इस जांच टीम से जुड़े हैं, उनको हम एक बात बताना भी चाहते हैं कि कई कोचिंग ऐसे हैं जो कई जगह उनका क्लास चलता है, तो ऐसा ना हो कि आपको एक क्लासरूम दिखा दे या बाकी का क्लासरूम वो ना दिखाए। तो इसलिए आप स्टूडेंट से भी फीडबैक लीजिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे जिस पे स्टूडेंट्स अपनी समस्या को बताएं, क्या दिक्कत है। आज सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो पटना जिला प्रशासन से भी हम ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए जिस पर पटना के स्टूडेंट्स अपनी समस्या को रख सके। किस कोचिंग में क्या दिक्कत है वो स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ये जो जांच टीम भी जा रही है जगह जगह, जो अधिकारी जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कई कोचिंग शिक्षक इसमें ऐसे होंगे जो चालाकी करेंगे। उनका एक साथ कई क्लासरूम में क्लास चलता है और जिस रूम में वो रहते हैं, 1-2 टीचर ऐसे हैं, ग्लोबल टीचर हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो जिस रूम में वो अपने पढ़ाएंगे उस रूम में ज़्यादा भीड़ दिखाएंगे ताकि मीडिया में जाए, यूट्यूब पे वीडियो में जाए कि इसके कोचिंग में इतना भीड़ है, और बाकी 4-5 और क्लासरूम में चलते रहता है और एक क्लासरूम में ठूस दिया जाता है स्टूडेंट्स को। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रहता है। आग अगर लग जाए क्लासरूम में तो कैसे बुझाया जाए, उसकी व्यवस्था नहीं रहती है। पंखा ठीक से नहीं चलता है। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारा दोष है, अव्यवस्था है जिसको दूर किया जाना जरूरी है। और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीढ़ी पे जो रेलिंग होता है, जो घेरा हुआ होता है, कुछ कोचिंग्स ऐसे हैं 4 मंजिला 5 मंजिला पे चल रहा है लेकिन सीढ़ी ओपन है। अगर भगवान न करे भूकंप आ जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, अगर वो भागेंगे स्टूडेंट तो सीढ़ी पे गिर के मर जाएंगे।